मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. हाउ आर यू? आई नो कि आप सभी ठीक होंगे. एंड टुडे इज 16th October 2020. एंड मे आई आस्क व्हाट डे वाज इट यस्टरडे? कल कौन सा दिन था और कल कौन सी तारीख थी? कल बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था, थर्सडे, एंड द डेट वाज 15th October 2020. हमारे लेट प्रेसिडेंट मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे था. एंड आई रिमेम्बर हिज कोटेशन, वेरी मोटिवेशनल कोटेशन. वो हमेशा कहते थे कि ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप. सपने वो नहीं है जब जो आप सो कर देखते हो, बट ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप. सपने वो हैं जो आपको कभी सोने ही नहीं देते. तो इसलिए हमें जग कर खुली आंखों से सपना देखना चाहिए, अर्थात कुछ बड़ा सोचना चाहिए. और बड़ा करने के लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा. एंड ही ऑल्सो सेज, वो ये भी कहा करते थे कि यू आर बॉर्न विथ विंग्स. तुम पंखों के साथ पैदा हुए हो. यू आर बॉर्न विथ विंग्स. लर्न टू यूज देम. उनका उपयोग करना सीखो. वाई? टू फ्लाई हाई. और ज्यादा उड़ने के लिए हम उसे सीखें. विंग्स, आवर ब्रेन. तो हमें भी वो कैपेसिटी है हम सब में कि हम उड़ सकते हैं. बच्चों, कितना अच्छा होता है ना कि हम उड़ सकते, हमारे पंख होते, हम यहाँ से वहां कहीं भी जा सकते थे. राइट? ये कोरोना ये सब कुछ हमें कोई परेशानी नहीं होती. तो कोई बात नहीं. We'll sit in the class and make fun today. So no dictation words, nothing. आज हम सिर्फ story and poem पढ़ेंगे. Right? So now let's start our story. So as you know, our subject is English, class 4 and unit 3, and our story is The Sky is Falling, and we are also doing Little Brown Sparrows today. Okay? So there are lots of fun. हम क्लास में आज सिर्फ स्टोरी और पोयम पढ़ेंगे. नो डिक्टेशन, नो क्वेश्चन आंसर्स. So now let's start. This is your book, My English Book 4, Standard 4, and Unit 3, page number 35. And the name of story is, yeah, The Sky is Falling. So let's start. Wow. A scene you can see on the screen. बहुत ही हरियाली है यहाँ पर. Now let's see what happens. Once there was a dear little chicken called Chicken Licken. एक बार एक बहुत छोटा सा मुर्गी का चूजा था. Chicken is चूजा. She was hopping about under a big tree when a leaf fell right on her head. वो एक पेड़ के नीचे फुदक रहा था. एज यू कैन सी हियर, वेरी स्मॉल चिकन, और वो पेड़ के नीचे फुदक रही है. एंड व्हेन अ लीफ फेल राइट ऑन हर हेड, तब उसके सर पर एक पेड़ का पत्ता गिरा. एंड व्हाट हैपेंड? Oh no, oh no, the sky is falling, said Chicken Licken. And she started to run. And by, she met Henny Penny. पेड़ का पत्ता गिरने से उसे ऐसा लगा कि स्काई गिर गया, आसमान गिर गया. क्या आसमान गिरता है? नो, इट्स अ सिली थिंकिंग. बट लिटिल चिकन, छोटे चूजे को ऐसा लगा कि कोई संकट अब आ गया, आसमान गिर रहा है, और वो दौड़ने लगा. एंड बाय शी मेट हैनी पेनी. hen से मिला. दिस इज अ बर्ड, hen. ओके, नाउ व्हाई आर यू रनिंग चिकन लिकन? हैनी पेनी ने पूछा, क्यों दौड़ रहे हो?
The sky is falling and a piece of it fell right on my head. The sky is falling, चिकन लिकन ने जवाब दिया कि आसमान गिर रहा है and a piece of it fell right on my head. इसका एक टुकड़ा मेरे सिर पे गिर गया है. Oh, said Henny Penny, and she too began to run with Chicken Licken. By and by, they met Cocky Locky. Cocky Locky, अर्थात cock, right? Murga. Now, what happened? Now the Cocky Locky will ask the question. Why are you running, Chicken Licken and Henny Penny? Now, the sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. Now, Henny Penny ने जवाब दिया, the sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. आसमान गिर रहा है और उसका एक टुकड़ा चिकन लिकन के सर पे गिरा है. And then what happened? Oh dear, said Cocky Locky. वो भी कह दिया, अरे बाप रे. And he too began to run with them, and by they met Ducky Lucky. अब चिकन लिकन, हेनी पेनी और कॉकी लॉकी तीनों दौड़ते हुए कहाँ पहुंचे? डकी लकी के पास. Now, Ducky Lucky will ask the question. Okay? Why are you running, Chicken Licken, Henny Penny and Cocky Locky? Now who will answer? Yes, Cocky Locky will answer. The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. Cocky Locky ने कहा कि स्काई गिर रहा है, आसमान गिर रहा है और उसका एक टुकड़ा चिकन लिकन के सर पे गिर गया है. ओ, इतना सुनते ही Dear me, Ducky Lucky भी घबरा गया, and she too began to run with them, and by they met Goosey Poosey. Yes, they met Goosey Poosey. Now Goosey Poosey will ask the question, why are you running, Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky and Ducky Lucky? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. जवाब दिया डकी लकी ने कि आसमान गिर रहा है और उसका एक टुकड़ा चिकन लिकन के सर पे गिरा है. Now you can see बच्चों, nobody observed, किसी ने सही को जांचा नहीं कि आखिर रियलिटी क्या है, and everybody is running. So इतना सुनते ही what happened? When Goosey Poosey heard this, she began to run with them without saying a word. बिना कुछ भी बोले Goosey Poosey उनके साथ दौड़ने लगा, and by they met Foxy Loxy. अब यहाँ पर वो Fox से मिले. Foxy Loxy, you can say लोमड़ in Hindi, right? अब Foxy Loxy was very cunning fellow. ये बहुत ही धूर्त था. And now what he will say? He will ask question. Why are you running, Chicken Licken, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky and Goosey Poosey? उसने सभी से पूछा, भाई आप लोग क्यों दौड़ रहे हो? The sky is falling. A piece of it fell right on Chicken Licken's head. आसमान गिर रहा है और इसका एक टुकड़ा चिकन लिकन के सर पे गिर चुका है. So now what happened? Let's see. Now Foxy Loxy was a cunning fellow, and what he said? Don't worry, I will take you all to a safe place. उसने क्या कहा? Don't worry, I will take you all to a safe place. आप घबराइए मत, मैं आप सभी को एक सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ. And he took them all to his cave. Yes. Now go inside my cave and you will all be safe.
फॉक्सी लॉक्सी ने कहा कि तुम सब मेरे गुफा में चले जाओ और तुम लोग सुरक्षित हो जाओगे। सो इन वेंट चिकन लिकन, हेनी पेनी, कॉकी लॉकी, डकी लकी एंड गुजी पुजी। इस तरह से सब उसके केव में चले गए, ये सोचकर कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं। बट एज यू नो, फॉक्सी लॉक्सी ही वॉज अ कनिंग फेलो, वो बहुत धूर्त था, वो उन्हें अपना शिकार बनाना चाहता था। सो ही सेड, ha ha ha, you foolish creatures, I have caught you all. Ha ha ha. तो मूर्ख प्राणी, foolish means मूर्ख, creatures means प्राणी, तुम मूर्ख प्राणी हो सब, मैंने तुम सबको पकड़ लिया है। And now सभी बर्ड्स घबरा गए and they started shouting help help help। सभी फ्रेंड्स मिलकर शाउट करने लगे। And now डॉगी डियर heard their shouts। उनकी आवाज को डॉगी डियर ने सुना and he ran to the cave। केव की तरफ दौड़ा and he said, beware foxy loxy। सावधान हो जाओ फॉक्सी लॉक्सी, here I come, मैं पहुंच गया हूं। And then what happened? अब डॉगी डियर को देखकर फॉक्सी लॉक्सी तो एकदम ही घबरा गया। And then Foxy Loxy began to run without saying a word। बिना कुछ बोले Foxy Loxy वहां से भाग गया। He ran far away and all the birds came out of the cave। और वो इस तरह से बच गए। So this is a happy ending of the story। Now बच्चों, you can tell me, इसका कोई और ending हो सकता था? Yes, one who can answer बच्चों कि यहाँ पे डॉगी जो है, डॉगी डियर आके बचा लिया। सपोज डॉगी डियर नहीं आता तो क्या एंडिंग हुआ होता? आई वॉन्ट हैप्पी एंडिंग, नॉट अ सैड एंडिंग। दुखद अंत नहीं, सुखद अंत सोच के बताइए कि और क्या हो सकता था। यस लोमड़ी सब लोग को खा लेता। बट यस बेटा, वेरी गुड। मैंने कहा सैड एंडिंग नहीं चाहिए, दुख वाला एंडिंग नहीं चाहिए, सुख वाला एंडिंग चाहिए। और एक एंडिंग सोचिए जिसमें सभी लोग बच जाते। कम ऑन थिंक। यस आर्यन गुप्ता, यू हैव रेज्ड द हैंड, आंसर दो, क्या हो सकता था? यस यस बेटा, थिंक थिंक। इसके अंदर की डॉगी यस लोमड़ी भाग जाता है डर के। आई वॉन्ट हैप्पी एंडिंग, ये तो आपने अभी देखा कि डॉगी आया और बचा लिया। अगर डॉगी नहीं आता तो ये लोग क्या कर सकते थे? थिंक। ओके, लेट मी टेल यू, मैं आपको दो और एंडिंग बताती हूँ। ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। वेरी गुड, यू एटलीस्ट यू थॉट। यस, क्या कर सकते थे ये लोग? मिलके नहीं कुछ कर सकते थे? कांट यू थिंक दैट? यस गौरव, कुछ बोलना चाहते हो? इच्छा, यस इच्छा, आप बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलिए। सर यस, क्या सब होता? हाँ, सब मिलके यस, वेरी गुड वेरी भगा गुड। देते, सब मिलके क्या करते? फॉक्सी फॉक्सी को भगा देते सब मिलके। Very nice, very nice, very good. Now all of you mute your mic. Very good. Yes, as you know, union is strength। एकता में शक्ति है। तो सभी लोग मिलकर अपने बीक से फॉक्सी लॉक्सी की आंख फोड़ सकते थे और फिर उसके बाद उसको घायल करके सभी लोग भाग सकते थे, राइट? एंड वन मोर हैप्पी एंडिंग कि वो लोग केव में सोचते हैं ना व्हाट टू डू। एंड देन चिकन लिकन, जिसके कारण ये मुसीबत आई थी, एवरीबडी सेड कि अब तुम ही इस मुसीबत से बचाओ। एंड व्हाट चिकन लिकन डज, वो काफी सोचता है। एंड देन शी गॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ इन द केव। वो एक कपड़े का टुकड़ा उसे मिलता है और सभी बर्ड उस कपड़े के टुकड़े को
अपने आप को उससे ढक लेते हैं और उनका आकार एक घोस्ट की तरह बन जाता है। और जब फॉक्सी लॉक्सी अंदर आता है तो घोस्ट बन के लोग उसे डरा देते हैं, वो डर के भाग जाता है और सारे बर्ड्स जो हैं वो बच जाते हैं। सो दैट इज द हैप्पी एंडिंग। नाउ दिस स्टोरी टेल्स अस कि बिना कुछ सोचे समझे आप एक्शन मत करो, फर्स्ट ऑब्जर्व एंड देन एक्ट। ओके, सो ऑल ऑफ यू think first and then do your action. So this is our story. Okay, now जैसा कि मैंने कहा था, today no dictation words. Now it's a game time. We'll play a game. Okay, all of you please mute your mic. All of you please mute your mic. Okay, now it's a game time. So now you should be ready. It's your turn now. आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आपको जवाब देना होगा एंड आपको उसके लिए 5 सेकेंड्स मिलेंगे। सो नाउ इट्स रिडल टाइम। रिडल मीन्स पहेली। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। Who am I? All students, please mute your mic. All of you. I will ask you question and then you answer. Mute your mic. So my first riddle is who am I? मैं कौन हूँ? Yes, I have 4 legs and a tail. Let me complete. Nobody will answer in between. जब मैं आपसे पूछूंगी कि अब आप आंसर बताइए तभी ही आपको बोलना है. Okay? So all of you mute your mic. I have 4 legs and a tail. मेरे पास 4 पैर हैं और एक पूंछ है. I like to drink milk very much. मुझे दूध पीना बहुत पसंद है. I have whiskers. मेरे पास मूछें हैं. And people like to keep me as a pet. लोग मुझे अपना पेट एनिमल बना के रखना घर में पसंद करते हैं. Now tell me who am I? तो बताइए आप कि मैं कौन हूँ? अंजलि विश्वकर्मा. Yes. Can you guess कि हम कौन है ये? Cat. Very nice. So come on, let us check. Wow, it's a cat, right? इसकी whiskers हैं. Cat. Legs हैं. Very good. Well done. Now, second question. Let's go on the second question, second riddle. All of you mute your mic जब question पढ़ा जाए तो. Yes. Now the second is, I have thick grey skin. मेरे पास बहुत ही मोटी ग्रे कलर की चमड़ी है. I have big ears and a long trunk. मेरे पास बड़े से कान और बहुत बड़ी सूंड है. I can spray water with my trunk. मैं अपने ट्रंक से अब पानी उछाल सकता हूँ, स्प्रे कर सकता हूँ सभी पर. ओके, so who am I? And Arushi Yadav raised the hand. Arushi, answer. टीचर Yes. हाथी. Very nice. What you will say it in English? हाथी को क्या कहते हैं? एलिफेंट. Very nice. Wow. Let's see. हाथी मेरा साथी. You can see on the screen. Elephant is a royal and the biggest animal. Okay, your answer is right. Elephant. Now let's go on the third. आपकी वाला. Third option. My feathers are green. मेरे पंख हरे हैं. My beak is red. मेरी चोंच लाल है. I like green chili and guava. मुझे मिर्ची और अमरूद बहुत पसंद है. And I love to imitate people's voice. मैं लोगों की आवाज को उसकी नकल करना मुझे बहुत पसंद है. Yes, who will answer? Yes, Krishna Tiwari. Parrot. Very nice. It's a parrot. Very good. Now let's see the answer. Wow, it's a lovely parrot. Okay.
Now let's go to the Parrot. fourth question. Parrot. Our fourth question, and the clues are: I am a very big cat. मैं एक बहुत बड़ा बिल्ली के प्रजाति का प्राणी हूँ, right? And I have big sharp teeth. मेरे दांत बहुत ही बड़े और शार्प हैं. I have orange fur and black strips. ऑरेंज फर है मेरे शरीर पे एंड ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, बाल और ब्लैक स्ट्रिप्स, ब्लैक धारियां हैं. एंड आई एम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ. यस, कम ऑन थिंक, हु विल आंसर? अंजलि, अमित, विश्वकर्मा, कम ऑन आंसर दो बच्चा. Tiger. Wow, very nice. The answer is tiger. Our national animal, tiger. You can see on the screen. It shows a paw. Yes. Tiger. Yeah, very good. Okay, now we'll go to the fifth question. So now my fifth question is, here are the clues. My feathers are very beautiful and colorful. I dance beautifully in rain. I cannot fly high. I am the national bird of India. Yes, Icha has raised the hand. Yes, Icha, what is the answer? Can you guess? I won't give you clues in Hindi because it is already written here. I am the national bird of India. Very good. I got the answer. Very good. It's a peacock. Wow, very nice. Very good. Yes, yes. All of you got 1000 points. सभी बच्चों को ढेर सारे points मिलते हैं क्योंकि सभी लोगों ने सही जवाब दिया. So here I am ending my riddles. Now, as I said you earlier बच्चों कि we will also sing a poem. आज हम कहानी और कविता ही करने वाले हैं. Okay, so now we'll go on our poem Little Brown Sparrows, page number 44 and unit 3. So listen carefully because you have to frame a poem. आपको भी इसमें poem बनाना है जैसे कि यहाँ नीचे है. Say how you will invite these in 1-2 lines. तो आपको ध्यान से देखना होगा poem कैसे बोला जा रहा है और उसके बाद you have to think and answer. So all of you mute your mic. Now we are starting our poem Little Brown Sparrows. Little brown sparrows. Okay. Little brown sparrows flying around, up in the tree tops, down on the ground. You can see on the screen. Little brown sparrows flying around, up in the tree tops, down on the ground. Yes, you can see here sparrows. Again, I am repeating. Little brown sparrows flying around, up in the tree tops, down on the ground. Now, the second stanza tells us, टीचर आपकी आवाज कम आ रही है. Come to my window, dear sparrows, come. See, I will give you many a crumb. छोटी छोटी चिड़िया, गौरैया, ये सब innocent bird हैं बच्चों, and we like them very much. And it spreads only love. ये हमेशा सभी को एक प्रेम का संदेशा देती है. हमारी गौरैया एकता का, भाईचारे का और शांति से जीने का, शांति से रहने का. तो ये जो हमारी पोयम है ये स्पैरोस के बारे में है कि हमें भी ड्यूटी हमारी बनती है कि ये नेचर के बहुत इम्पोर्टेंट घटक हैं. तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उन्हें हम दाना और पानी दें. राइट, इट्स अ वेरी
बिग एंड प्योर डीड कि हम उसे समय पर उनके भोजन का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये प्राणी भी निसर्ग के हमारे भरोसे हैं. सो इट्स वेरी नाइस पोयम. एंड टुडे रिलीजियस रूप से देखें तो बहुत ही धार्मिक डे है एंड वी शुड डू दैट. ओके, नाउ यहाँ पे हम स्पैरोज को इनवाइट कर रहे हैं अपने विंडो पे, और उसे हम क्या दे रहे हैं, दाना पानी देंगे उसे खाने के लिए. तो हम स्पैरोज को आपने अभी देखा कि कैसे बुलाएं, जो आसमान में भी उड़ती है और नीचे दाना चुगने के लिए उतरती है. नाउ नेक्स्ट, नाउ वी आर इनवाइटिंग आवर स्पैरोज. Come to my window, dear sparrows, come. See, I will give you many a crumb. Crumb आप देख रहे हैं, बिस्किट या पाव के छोटे छोटे टुकड़े. This is crumb. So come to my window, dear sparrows, come. मेरी खिड़की पर आओ छोटी चिड़िया. See, I will give you many a crumb. मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत सारे बिस्किट या पाव के छोटे टुकड़े या दाने वगैरह दूंगा. So come to my window, dear sparrows, come. See, I will give you many a crumb. As you can see on the screen, यहाँ पे ये जो बॉय है ये अच्छे से खाने के लिए इनके लिए लेकर आया है. सो वी शुड डू दैट. आज हमें भी ये काम करना है कि हमें अपने निसर्ग में स्थित सभी जो भी प्राणी हैं उनके लिए हम जो भी कर सकते हैं हम उन्हें करेंगे. उनके लिए दाना डालना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना. ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड. या नाउ खाने के लिए हमने दे दिया. Yes, as you know and you have learned in your EVS 1, जब परिसर में आप पढ़ चुके हैं, सभी सजीवों को पानी की भी आवश्यकता होती है, भोजन की भी आवश्यकता होती है. Now next stanza says, here is some water sparkling and clear. Come little sparrows, drink without fear. Here is some water, मतलब यहाँ पे मैंने पानी भी रखा है. Sparkling and clear. Sparkling means चमकदार, clear means स्वच्छ, मतलब शुद्ध पानी रखा है, गंदा पानी नहीं रखा गया है. So पानी को sparkling and clear, ये विशेषता इसकी बताई गई कि अच्छा पानी रखा है हमने. So come little sparrows, drink without fear. तो छोटी चिड़िया आ जाओ और बिना डर के, ड्रिंक विदाउट फियर. विदाउट फियर मतलब बिना भय के. तो बिना डर के आप आओ और ये पानी पियो. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, हियर इज सम वाटर स्पार्कलिंग एंड क्लियर. कम लिटिल स्पैरोज, ड्रिंक विदाउट फियर. सो एज यू कैन सी हियर, here is a water and little sparrows came to drink water. हमें भी अपने घर के छज्जे पर दाने और पानी जरूर रखना चाहिए ताकि जो बर्ड्स हैं उनकी प्यास बुझ सके. ओके, सो नाउ विल गो अहेड. यस, if you are tired, here is a nest. अगली स्टेंजा क्या कहती है? If you are tired, here is a nest. जिस तरह से हम काम करके थक जाते हैं और शाम को या खेल के भी हम थकते हैं, काम करके थकते हैं, थकान तो लगती है, और उसके लिए जो हमें आराम देता है वो है हमारा घर. तो चिड़िया के लिए भी हम क्या करेंगे? If you are tired, here is a nest. You can see here nest. अगर तुम थक गई हो तो यहाँ तुम्हारा नेस्ट भी है, घोंसला भी है, घर भी है. Wouldn't you like to come here to rest? क्या तुम्हें यहाँ आके आराम करना पसंद नहीं है? Wouldn't you like to come here to rest? Again I am repeating. If you are tired, here is a nest. Wouldn't you like to come here to rest? You can see here nest and we are inviting. हम अपनी छोटी चिड़िया को बुला रहे हैं कि अगर तुम उड़ते उड़ते थक गई हो तो आ जाओ, मैंने यहाँ नेस्ट भी बनाया है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पर
रेस्ट कर लो, राइट। तो जब हम कहीं जाते हैं या अपने घर में ही आते हैं, एंड व्हेन समवन टेल्स मी कि बेटा तू बहुत थका होगा, पहले आराम कर लो, दिस वन सेंटेंस हमें बहुत रिलैक्स देता है, राइट। तो हमें भी आराम करना उस समय बहुत अच्छा लगता है जब हम बहुत थके हों। तो यहाँ पे हमें इन छोटी चिड़िया के भी आराम का ध्यान रखना है। ये भी दिन भर अपने भोजन के लिए उड़ती फिरती रहती हैं, आसमान में उड़ती रहती हैं। आपके घर में या आपके घर के आसपास सुबह आके जब चिड़िया चहचहाती है तो कितना अच्छा लगता है। और ये हमें संदेश देती है, इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, शुरू हो गई है, गुड मॉर्निंग शुरू हो गई है। यू वेक अप एंड डू योर वर्क, आप उठिए और अपना काम करिए। सो व्हाट वी शुड डू, इफ यू आर टायर्ड हियर इज अ नेस्ट, अगर तुम थक चुकी हो तो यहाँ पे मैंने घोंसला भी बनाया है, आपके लिए घर बनाया है। Wouldn't you like to come here to rest? Wouldn't you like to come here to rest? Wouldn't you like to come here to rest? क्या तुम्हें यहाँ आकर आराम करना पसंद नहीं है? तो इस तरह से अब हमने स्पैरोज का बनाया। नाउ हमें इनवाइट करना है स्क्विरल्स को। तो स्क्विरल्स भी बहुत ही इनोसेंट और अच्छा प्राणी है, छोटा सा क्रीचर है घटक का, एंड हमेशा पेड़ पर रह के दाने खाता है, फल खाता है, राइट। तो हम अपनी पोयम को याद करते हुए लिटिल ब्राउन स्क्विरल्स इस तरह से एक पोयम बनाएंगे। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट। सो फर्स्ट लाइन उसी की तरह हम बनाएंगे पहले, लिटिल ब्राउन स्क्विरल्स। Yes, second line we made roaming around. Now we know कि squirrels can't fly. वो fly तो नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे, roaming around, अर्थात यहाँ वहाँ टहलता रहता है। ओके, so little brown squirrels। और sparrows में क्या था, little brown sparrows flying around। उसी पे हमने बनाया little brown squirrels roaming around, up in the tree tops, down on the ground। पेड़ के शिखर पे या ग्राउंड पर हमेशा गिलहरी हमारी फुदकती रहती है, राइट। लिटिल ब्राउन स्क्विरल्स रोमिंग अराउंड, up in the tree tops, down on the ground। You can notice here बच्चों, there are rhyming words in the poem, around and ground। Now we'll go ahead। अब हमें squirrels को भी अपने पास बुलाना है और उसे भी खाने के लिए देना है। Same we will copy and frame a poem। Come to my window, dear squirrels, come। See, I will give you many a crumb। You can give anything, he will eat। ये भी दाने, फल, बिस्किट जो भी आप देंगे वो कितने अच्छे से दोनों हाथों से उठाकर खाता है। एंड वी लाइक टू सी, गिलहरी को हमें देखते हुए कितना अच्छा लगता है जब वो अपनी ये जो दाने खाती है, फल खाती है। सो हियर आवर सेकंड स्टैंजा, कम टू माय विंडो डियर स्क्विरल्स कम, सी आई विल गिव यू मेनी अ क्रम। नाउ थर्ड स्टैंजा। यस, अब हमें उसे पानी देना है। तो here is some water sparkling and clear, come little squirrels drink without fear। Here is some water sparkling and clear, come little squirrels drink without fear। आओ छोटी स्क्विरल और बिना डर के साथ पानी पियो, क्योंकि पानी कैसा है, स्पार्कलिंग और क्लियर है, चमकदार है। पानी कब चमकेगा, जब वो स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा। तो यहाँ पे यू कैन सी राइमिंग वर्ड क्लियर एंड फियर। नाउ द लास्ट स्टैंजा। अब हमें उसे आराम करने के लिए घर भी देना होगा।
If you are tired, here is a nest. It is a natural nest जो गिलहरी अपने लिए बनाती है. Okay, तो here is a nest. Wouldn't you like to come here to rest? तो या तो वो नेचुरल तरीके से या तो हम भी उसके लिए बनाते हैं या हमारे घर की खिड़कियों पर भी वो बना लेती है. Now let's see. Wouldn't you like to come here to rest? Wouldn't you like to come here to rest? It's a very peaceful picture. कितनी शांति से ये लोग सो रहे हैं. Okay, so we should not disturb. हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. और हम अब चलते हैं और छोटे एनिमल्स को बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए. So now it's your turn. So now our activity, a little pup. Now what is pup? Pup मतलब बच्चों baby doggy, मतलब young ones of dog. कुत्ते के छोटे बच्चों को हम pup या puppy कहते हैं. अब 1 या 2 लाइन्स में आपको पोयम फ्रेम करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम बुलाते हैं लिटिल ब्राउन स्पैरोज या कम टू माय विंडो या कम लिटिल, जिस तरफ से भी हम करेंगे पहले उसको बुलाएंगे. सो कैन यू थिंक, कोई बोल सकता है फर्स्ट लाइन क्या होगी? यस सोनल, यू वांट टू गिव द आंसर. पहली लाइन आप क्या बोल सकते हैं? आप हिंदी में बोलिए. नेवर माइंड, पहले हम उसको बुलाएंगे. यस, सिंपल सेंटेंस बताइए कि पप को हम कैसे बुलाएं. वेरी गुड, कम ऑन थिंक. जैसे आप किसी को भी बुलाते हो, कम हियर, तो आप पपी को बुलाइए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हम पहले इसको बुला लेते हैं. तो लिटिल पप, कम हियर लिटिल पप. वेरी गुड. अब हमें सोचना है पप, पप से कुछ मिलता हुआ लाइन. अब उसके हैबिट पे जाइए. कम हियर लिटिल पप. तो पप को हमने बुला लिया. एंड द सेकेंड लाइन, क्या करता रहता है छोटा डॉगी का बच्चा? आपके साथ खेलता है, फुदकता है, कूदता है. सो वी विल मेक द सेकेंड लाइन उसके. यस, कोई बोलना चाहता है? कम ऑन, व्हाट इज द सेकेंड लाइन? यस, डू यू वांट टू ट्राई? Okay, okay, all of you mute your mic. Yes, now we'll do the second line. Yeah, come here little pup, run and jump. As you know, इसकी आदत क्या होती है पपी की? हमेशा फुदकते रहना. तो हर एनिमल का जो छोटा बच्चा है वो बहुत ही क्यूट और प्यारा लगता है. Why? Because they are innocent. अभी उनको ये सब चीजें जो कनिंगनेस है वो पता नहीं होती है. दे आर इनोसेंट, वो हमें इनोसेंट होते हैं. तो कितना अच्छा लगता है जब वो जंप करते हैं और आपके साथ खेलते हैं. तो कम हियर लिटिल पप, रन एंड जंप. यस, एज यू नो कि डॉगीज भी बिस्किट पसंद करते हैं. आई विल गिव यू बिस्किट. या, आई विल गिव यू बिस्किट. म्यूट योर माइक बच्चों. I will give you biscuit. That is your gift. ये आपका गिफ्ट है. सो 4 लाइन में हमने एक छोटी सी पोएम फ्रेम की. Come here little pup, run and jump. I will give you biscuit. That is your gift. So इसको हम ट्यून में गा सकते हैं. Come here little pup, run and jump. I will give you biscuit. That is your gift. Okay. Now we will invite. Yes, a kitten. Kitten means baby cat, young ones of cat. ठीक है, cat के बच्चे को हम kitten कहते हैं. So first line again. Come little kitten, I will give you milk. Right? Come little kitten, I will give you milk. And let me touch you. और मुझे तुम्हें छूना है, मुझे छूने दो.
and let me touch you. You are so soft and silk. You are so soft like silk. उसकी एक एडजेक्टिव है बच्चों. जब छोटे बच्चों के फर जो होते हैं, उनके जो स्किन होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की होते हैं. तो हम उनके इस क्वालिटी को लेकर एक छोटा सा पोयम फ्रेम किए. Come little kitten, I will give you milk and let me touch you. You are so soft like silk. So we tried it, milk and silk. This is rhyming word. So come little kitten, I'll give you milk and let me touch you. You are so soft like silk. So हमने यहाँ पे दो पोयम फ्रेम किया, right? So now what we will do, we will see the action and rhyming words. Now you have to find out the rhyming words in the poem. आप मुझे बताइए कि पोयम में कौन कौन से rhyming words आए हैं. Yes, anyone? आपके पोयम में कौन कौन से rhyming words आए हैं? Yes, yes, टीचर yes बेटा. लिटिल ब्राउन स्पैरोस में बच्चों, लिटिल ब्राउन ब्राउन इज अराउंड. वेरी गुड. ब्राउन अराउंड. फर्स्ट वर्ड इज ग्राउंड अराउंड. वेरी नाइस. सेकंड इज कम एंड ड्रम. कम एंड ड्रम. यहाँ पे हम कम की तरह ही क्रम को बोलेंगे, ब को ज्यादा प्रोनाउंस नहीं करेंगे. सो इट इज राइमिंग वर्ड फॉर कम. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज clear, fear. Very nice. Fear and fear. Very Fear and fear. yes. And nest and rest. Okay. Fear and fear. Very good. Very good. Yes. Fear and fear. Okay, beta. I got your answer. Now all of you mute your mic. Now it's a homework time. What you have to do? You have to read the story. वापस enjoy करने के लिए आपको क्या करना है? Read the story and write the dictation words from your book. आप खुद आपको जो word hard लगे उसको note करिए and write down in your notebook and learn the poem well. Okay? Poem को अच्छे से पढ़िए. And all of you very good स्टूडेंट्स. आपने अभी देखा कि हमने कहानी किस तरह से, कहानी में हैप्पी एंडिंग हुई और पोयम में हमें क्या सीख मिली कि हमें किस तरह से प्राणियों के लिए क्या करना चाहिए. हमें उनके लिए भी खाने पीने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और अनाज, दाना, पानी उनके लिए भी रखना चाहिए. सो नाउ वी विल सी द एक्शन. ओके. So now I'll do the action. Okay. Now the poem is little brown sparrows flying around up in the tree tops, down on the ground. Little brown sparrows flying around up in the tree tops, down on the ground. Come to my window, dear sparrows, come. See, I will give you many a crumb. Come to my window, dear sparrows, come. See, I will give you many a crumb. Here is some water, sparkling and clear. Here is some water, sparkling and clear. Drink, little sparrows. Come, little sparrows, drink without fear. Come, little sparrows, drink without fear. बिना डर के आप पानी पियो. Now the next stanza. If you are tired, if you are tired, here is a nest.
Wouldn't you like to come here to rest? Wouldn't you like to come here to rest? Wouldn't you like to come here to rest? Once again, full poem. Little brown sparrows flying around, up in the treetops, down on the ground. Come to my window, dear sparrows, come. See, I will give you many a crumb. Here is some water, sparkling and clear. Come, little sparrows, drink without fear. If you are tired, here is a nest. Wouldn't you like to come here to rest? Wouldn't you like to come here to rest? Wouldn't you like to come here to rest? So, here I am ending my both the lessons. So, always be happy, stay home, stay safe और आज पक्षियों के लिए जरूर दाना डालिए, पानी रखिए ताकि वो भी अपनी प्यास बुझा सकें, खुश रह सकें, जी सकें. Thanks everyone. Meet you in the next lesson. Thank you.